बैक बच्चों। आपको याद होगा हम रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने शुरू किया था। 10th क्लास का चैप्टर है ये, बायोलॉजी का। रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, रिप्रोडक्शन की टाइप्स को हमने के बारे में बात की, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा व्हाई डू एनिमल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज लुक सिमिलर। हमने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। फिर मैंने कुछ तस्वीरें दिखाकर आपको बताया वेरिएशंस के बारे में। फिर हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैं फिर से आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। लेक्चर की बिगनिंग में ही मैंने पिछले लेक्चर की बिगनिंग में ही मैंने रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स बताई थी, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जहां पर सेक्स ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये कि दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती। एक ह्यूमन में जैसे मेल और फीमेल होता है, वैसे मेल और फीमेल दोनों सेक्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which does not involve the fusion of gametes or change in the number of chromosomes. The offspring that arise by sexual reproduction from a single cell or from multicellular organisms inherit the genes of that parent. For example, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन बींग्स के केस में जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, मेल के पास 2n क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के पास भी 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल की तरफ से n क्रोमोसोम आते हैं और फीमेल की तरफ से भी n क्रोमोसोम आता है, और इस तरह से क्या होता है, टोटल 2n क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। मेल की तरफ से n क्रोमोसोम्स आते हैं, फीमेल की तरफ से भी n क्रोमोसोम्स आते हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम्स जो है ये किस में दोनों ये क्रोमोसोम्स टोटल जो है, मतलब n+n जो है वो ऑफस्प्रिंग में मौजूद होता है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग होता है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 2n। ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 7 टाइप्स हम पढ़ेंगे। कई बुक्स में देखेंगे आप 6 टाइप्स होंगी, वहां पर आप देखेंगे कि 6 टाइप्स होगी, लेकिन कई बुक्स में 7 टाइप्स बताए गए हैं, तो मैं 7 टाइप्स लेकर चलूंगा। आप देखिए, सबसे पहला टाइप जो है वो है फिजन। दूसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तीसरा टाइप है रीजनरेशन। चौथा टाइप है बडिंग। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। फिर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। फिर है प्रोपगेशन बाय टिश्यू कल्चर। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, प्रोपगेशन बाय टिश्यू कल्चर। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 7 टाइप के मैंने आपको यहां पर बताए हैं। सबसे पहला है फिजन, फिर है फ्रेगमेंटेशन, फिर है रीजनरेशन, फिर है बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑन प्लांट्स, प्रोपगेशन बाय टिश्यू कल्चर। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम फिजन के बारे में पढ़ेंगे। फिजन नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बट जाता होगा। ठीक है, तो फिजन एक ऐसा फिनोमेना है, सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी मैं आपको बता दूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर आप यीस्ट्स की बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे, डायटम्स, प्रोटोजोन्स की बात करेंगे, इन सब में ये सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में बट जाते हैं। मतलब ये
एक सेल होगा, ठीक है जी, और एक सेल से दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक सेल जो है, सपोज करिए ये एक सेल है, ठीक है जी, तो ये एक सेल जो है ये दो सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा कम से कम। उससे ज़्यादा ये कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो एक अलग टाइप है, और भी पार्ट्स में ये बढ़ सकता है, लेकिन कम से कम जो है, मैंने जैसा आपको बताया, कम से कम इसमें दो जो है वो सेल्स में बंटना इसका ज़रूरी है। मैं फिर से बता दूं, फिजन वो फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, एक सेल जो है, एक सेल ये कम से कम दो सेल्स में बटेगा, कम से कम दो सेल्स में, एटलीस्ट दो सेल्स में। और ये दो सेल्स में जब बटता है तो हम इसको बोलते हैं, वी कॉल इट बाइनरी फिजन, ठीक है। जब दो से ज़्यादा सेल्स में बटेगा, सपोज करिए बहुत सारे सेल्स और भी बन रहे हैं, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, बहुत सारे और सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये है मल्टीपल फिजन, वी कॉल इट मल्टीपल फिजन, ठीक है जी। जब दो से ज़्यादा सेल्स होंगे मल्टीपल फिजन, जब दो सेल्स होंगे तो वी कॉल इट व्हाट, बाइनरी फिजन। So what is fission? Fission is a type of asexual reproduction. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर एग्जाम्पल लेना हो तो यीस्ट, बैक्टीरिया, डायटम्स, प्रोटोजोन्स में ये होता है। इसमें पेरेंट सेल्स जो हैं कम से कम दो, उससे ज़्यादा में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बनाते हैं। तो दो तरह से है ये, बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन, ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं बाइनरी फिजन की। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। ये तो मैंने आपको ये नहीं बताया था, आप देख लीजिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है और इसमें कम से कम दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये कुछ स्टेप्स हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो ये स्टेप्स है। इतना जितना आपने पढ़ा ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं ना, तो अभी जो आप पढ़ेंगे उसके बारे में देखिए। सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन बिगिंस, ठीक है। सबसे पहले जो है क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होगी। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इन द सेल, ठीक है जी। ओके, डीएनए कॉपिंग जिसे आप बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए शुरू होता है सेल के अंदर। फिर क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ द टू क्रोमोसोम्स कॉपीज टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल्स, देखिए यहां पर, ठीक है। उसके बाद इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल को क्योंकि अलग अलग दो पार्ट्स में बंटना होता है तो इलोंगेशन होती है, सेल थोड़ा सा ग्रो करता है। और इसके अलावा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी थोड़ा सा ग्रो करता है, सेपरेटिंग द टू क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स को बीच में सेपरेट करने के लिए एक हल्की सी उसकी बॉर्डरिंग शुरू हो जाती है बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद का फिनोमेना जो है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स, और हर डॉटर सेल जो है ईच कंटेनिंग सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। मैं पहले से बता दूं आपको, सबसे पहला स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा आपने देखा है अटैचमेंट ऑफ द टू क्रोमोसोम्स कॉपीज टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है एलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और चौथा है साइटोकाइनेसिस। ये चार स्टेप्स जो हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। ये मैंने आपको 4 स्टेप बताए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 स्टेप्स हमने अभी अभी डिस्कस किए। देख लीजिए, एक सिंपल डायग्राम से मैंने आपको ये समझाया है। ये है पेरेंट सेल, आप देखिए रेप्लिकेशन हो रही है, ओके, आहिस्ता आहिस्ता इलोंगेशन हो रही है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और दो पार्ट्स में इसने बटना यहाँ पर शुरू कर दिया, ये देख लीजिए। और फिर दोनों जो है नए डॉटर सेल्स में आगे चलते हैं। आप चाहे तो ये जो मैंने स्टेप्स आपको समझाए हैं यहाँ विद डायग्राम्स आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा डायग्राम जो है इसका बताया गया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल
ई कॉली सेल की है। आपने सुना होगा ई कॉली सेल के बारे में, ई कॉली के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक और देखिए, यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम से आपको समझाने के लिए, ये पेरेंट सेल है और देखिए न्यूक्लियस जो है देखिए दो पार्ट्स में बट रहा है ना। और ये ओके, यहाँ से ये दोनों अलग होकर ये इस तरफ आ जाएगा और ये देखिए, तो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। इस फिनोमेना को हम कहते हैं, कॉल इट साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी, चलते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगी बाइनरी फिजन की? बहुत क्विक होता है ये। ठीक है जी, इट इज फास्ट। एक बैक्टीरिया के केस में 20 मिनट में ये हो जाता है। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, लेकिन ए सेक्सुअल में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आपको याद होगा। इनमें वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिर्फ एक ही तरह से इनमें वेरिएशन हो सकता है, वो है म्यूटेशन से। म्यूटेशन से ही सिर्फ वेरिएशन जो है वो पॉसिबल है, और कोई तरीका नहीं है वेरिएशन का, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो डॉटर सेल के अंदर जो कंटेंट होगा वो कहाँ से आया हुआ है? पेरेंट सेल से आया हुआ। तो वेरिएशन के चांसेस नहीं होंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसा पेरेंट सेल में होगा। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। अभी तक जो हमने बात की वो किसकी थी? वो बाइनरी फिजन की थी। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हमने फिजन के बारे में पढ़ा। बाइनरी फिजन के बारे में मैंने आपको बताया। पूरा प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप्स में हमने समझा। कुछ डायग्राम्स भी मैंने आपको दिखाई, और डायग्राम की हेल्प से, ये ई कॉली सेल की डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको ये बात समझाई है। ठीक है जी, ये देखिए। फिर मैंने आपको बताया एडवांटेजेस, फिर मैंने बताया डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइनरी फिजन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन आप देख पा रहे होंगे। मल्टीपल फिजन यहाँ जो मैंने एग्जांपल दी है ये प्लाज्मोडियम की दी हुई है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिस्ट है, एक हार्ड कवरिंग है जो बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग होती है, जो अंदर के मटेरियल को हमेशा के लिए सेफ रखती है। जब तक उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिलता तब तक अंदर ग्रोथ का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। ठीक है, ये बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब देखिए क्या होता है, अंदर जो पार्ट है ये देखिए लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है, और अंदर इतना प्रेशर बिल्ट होता है कि फिर क्या होता है, बाहर की हार्ड कवरिंग टूटती है और अंदर से बहुत सारे सेल जो है बाहर की तरफ निकल आते हैं। इसमें बाइनरी फिजन की तरह 2 सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हुई, बल्कि एक से ही बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको प्लाज्मोडियम का दिया है। स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं? सबसे पहला स्टेप तो वही है, द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स रेपिडेडली। बहुत सारे न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है, और हर न्यूक्लियस जो है इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके आसपास जो है थोड़ी सी अमाउंट में साइटोप्लाज्म जो है मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सिस्ट इसमें ब्रेक करता है फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, और छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन होती है जो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। प्लांट में मल्टीपल फिजन इज सीन इन मैनी एल्गे। एनिमल्स में ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले बताया था, और वो है प्लाज्मोडियम, एक मलेरियल पैरासाइट है। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है जो सेल का, वो डिवाइड करता है बहुत सारे न्यूक्लियाई में, और हर न्यूक्लियस जो है इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। थोड़ी सी क्वांटिटी साइटोप्लाज्म से वो सराउंडेड होती है। फिर क्या होता है, वो सिस्ट बाहर का जो होता है हार्ड कवरिंग जो है इट ब्रेक्स, और सारे अंदर वाले इंडिविजुअल जो है बाहर की तरफ आ जाते हैं, और इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी। प्लांट में मैंने आपको कहा बहुत सारे एल्गी जो हैं इनमें ऐसा होता है, ये कॉमन फिनोमेना है। और प्लाज्मोडियम मैंने एक एग्जांपल दिया है जो मलेरियल पैरासाइट है, उसमें भी ये कॉमन फिनोमेना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाइनरी फिजन वर्सेस मल्टीपल फिजन की बात कर लेते हैं।
बाइनरी फिजन वर्सेस मल्टीपल फिजन का मतलब है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन में क्या होता है। इट फॉर्म्स टू डॉटर इंडिविजुअल्स, इसमें दो इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डिवीजन एक ही बार होती है, कोई रेजिड्यू नहीं बचता, नो रेजिड्यू इज लेफ्ट। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बाइनरी फिजन में इमॉर्टलिटी इज़ प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर इमॉर्टलिटी का सवाल ही नहीं उठता। आप देखिए एग्जाम्पल में अगर आपने बात करनी हो तो अमीबा एक एग्जाम्पल है, और अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करनी हो तो प्लाज्मोडियम एक एग्जाम्पल है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर बहुत सारे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर एक ही बार डिवीजन होती है, लेकिन यहाँ पर रिपीटेडली डिवीजन जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर कोई रेजिड्यू बचता नहीं है, यहाँ पर रेजिड्यू डेफिनेटली बचता है। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशंस में ही होती है, लेकिन ये फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशंस में भी होता है। यहाँ पर इमॉर्टलिटी प्रेजेंट है, इमॉर्टलिटी मौजूद है, यहाँ इमॉर्टलिटी नहीं हो सकती। और अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है, और इसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। हमने क्या पढ़ा अभी अभी, बाइनरी फिजन वर्सेस मल्टीपल फिजन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखिए डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर डायग्राम से मैंने ऊपर देखिए अमीबा, ट्रिप्नोसोम। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी ये डायग्राम्स की हेल्प से आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का अंतर जो है वो समझाने का प्रयास किया गया है। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, लेकिन फ्रेगमेंटेशन करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि फिजन क्या होता है। फिजन वो फिनोमेना है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में टूटकर सेपरेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके बारे में देखिए। बाइनरी फिजन जो है उसके बारे में, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस बाइनरी फिजन का मैंने आपको समझाया, डायग्राम्स के साथ आपने समझा। मैंने एडवांटेजेस बताए आपको बाइनरी फिजन के, मैंने डिसएडवांटेजेस बताए। ठीक है, मल्टीपल फिजन के बारे में बताया, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये बताया। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा मल्टीपल फिजन का और बाइनरी फिजन का। आई एम श्योर कि इतना पार्ट जो है वो आपको बड़े ही अच्छे से समझ आया होगा।